इस साल की जो अर्निंग है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर 94 करोड़ था अब तक, नवंबर 2023 तक 22 तक, और अभी इस साल 103 करोड़ है, तो पिछले साल से ज़्यादा है। एवरेज मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है एवरेज डेली करीब 371 ट्रेन हैं, और उसके अलावा डेमू और मेमू करीब 145 चलती हैं, और सबर्बन सर्विसेज जो पर डे हैं करीब 1850 है, जिसमें से 66 जो हैं एसी सर्विसेज हैं। इसके अलावा 5 वंदे भारत ट्रेन भी इंक्लूड हुई हैं, और जैसा आप लोग जानते हैं इसमें ऑक्यूपेंसी है 100% से ज़्यादा हमेशा रहती है एवरेज ऑक्यूपेंसी। काफ़ी पॉपुलर ट्रेन हैं और भी इंट्रोड्यूस होंगी निकट भविष्य में। इस साल स्पेशल ट्रेन भी काफ़ी हम लोगों ने चलाई हैं, यदि पिछले साल की तुलना करें तो उससे जस्ट डबल ट्रिप किया है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। पिछले साल करीब 6300, इस साल 6300 ट्रिप की हैं नवंबर तक, जबकि पिछले साल 3184 ट्रिप्स थी। स्पेशली जो छठ मेला का रस था और भी फेस्टिवल थे तो काफ़ी ट्रेनें चलाई हैं, और उससे काफ़ी स्मूथली गया है इस साल। कुछ ट्रेनों में कुछ कोचेज भी आगमेंट किए हैं, एडिशनल कोचेज, और परमानेंटली 41 कोचेज कुछ ट्रेन में लगा दिए गए हैं। यानी टिकटलेस जो ड्राइव है वो भी इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट मेरा तो मानना है कि लोग टिकट लेके चलें, जैसे इस ड्राइव की जरूरत ही नहीं पड़े। ये आइडियली जीरो होना चाहिए कि सभी लोग टिकट लेके चलें। उसके लिए क्या करना है वो करना चाहिए हमको और सभी पब्लिक को भी। नॉन फेयर रेवेन्यू है, ये भी इस साल अच्छा रहा है, करीब 77 करोड़ अब तक हमने अर्न किए हैं, जो कि पिछले साल करीब 50 करोड़ के आसपास था। फ्रेट लोडिंग भी लास्ट ईयर से ज़्यादा है। हमारा 90 मिलियन टन का टारगेट है, जो कि 60 मिलियन टन ऑलरेडी अचीव हो गया है, बाकी भी अचीव कर लेंगे। पिछले साल से ज़्यादा है ये। फ्रेट रेवेन्यू भी कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये भी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ ट्रेनें चल रही हैं। मैंने एक मेंटेनेंस डिपो नागपुर में, गवर्नमेंट मेंटेनेंस डिपो, एक जो लोकोज बनते हैं वहाँ पर मधेपुरा में अल्स्ट्राम के, तो उसका मेंटेनेंस डिपो यहाँ पर चालू हो गया है नागपुर में। उसके अलावा 5 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, और इस साल उम्मीद है कि चालू हो जाएंगे मार्च तक। ये सील्स मिली हैं, आप लोगों ने काफ़ी कवरेज भी किया था पेपर में। फिलहाल करीब 4 सील्स मिली हैं सेंट्रल रेलवे को, और सेंट्रल रेलवे के साथ ऑफिसर्स और स्टाफ को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भी माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है। सेफ्टी फ्रंट्स पर कुछ काफ़ी काम हुए हैं, उसका जस्ट ये ब्रीफ है। जैसे घाट सेक्शन में बोल्डर फॉलिंग काफ़ी होती थी, तो उसमें काफ़ी काम किया गया, प्रोटेक्शन किए हैं, जिससे इसमें इन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है पिछले साल। ट्रैक रिन्यूअल भी काफ़ी हुआ है, करीब 250 किलोमीटर हो गया है। लेकिन जब ट्रैक नया हो जाता है तो उसकी वजह से जो रेल फ्रैक्चर्स, रेल फेलियर्स होते हैं उसमें भी कमी आती है, इसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। देन स्पैड की प्रॉब्लम आती है, जो सिग्नल ओवरशूट हो जाते हैं, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा एक केस हो गया था, उस पर भी काफ़ी कोशिश जारी है कि ये ना हो। उसके लिए CSMT पर जो लॉबी है, जहाँ पर ड्राइवर्स आते हैं, जहाँ साइन ऑन साइन ऑफ करते हैं, तो वहाँ पर भी एक सिमुलेशन लगाया हुआ है। तो वहाँ पर वो देख सकते हैं कि हम सिग्नल आने वाला है तो वहाँ पर किस स्पीड से चल रहे हैं, वहाँ ब्रेक लगाएंगे तो सिग्नल तक पहुँच पाएंगे या उसको क्रॉस कर लेंगे। तो जिस सेक्शन में वो गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक आइडिया हो जाता है कि ये सिग्नल आएगा तो हमें ब्रेक कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। वैसे तो रूट लर्निंग होती है, लेकिन इससे भी जैसा मैंने फीडबैक भी लिया था तो काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया और काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा ADAS, एक मिनट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये ट्रायल बेसिस पे इसमें लगाया हुआ है, जिसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है और उसमें जो उसका रिएक्शन होता है लोको पायलट का, फटीग, डिस्ट्रैक्शन, तो वो कैप्चर हो जाता है और एक अलर्ट आता है, उसको भी आता है और हमारे यहाँ कंट्रोल में भी अलर्ट आता है, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन हो सकता है कहीं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी 2 EMU रेक में और एक लोको में हमने उसको लगाया हुआ है। ये सक्सेसफुल रहता है तो ये धीरे धीरे सारी ट्रेन्स में इसको लगाया जाएगा। स्मोक डिटेक्शन फायर के भी काफ़ी केसेज हुए थे, तो उसके लिए भी स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं कोचेज में। और LC गेट्स, ये भी काफ़ी एक सेफ्टी हजार्ड है, तो इस साल 51 हमने क्लोज कर लिए हैं, लास्ट ईयर का था, और 30 इस साल हो गए हैं, तो टोटल 55 जो है इस साल कंप्लीट हो जाएंगे मार्च तक। देन मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कि ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है, पाथ वही है, तो कैसे हम और ट्रेनों को लाएं, तो उसके लिए है कि स्पीड अप करें सेक्शन को। तो 130 किलोमीटर की स्पीड जो है करीब 1206 रूट किलोमीटर पर हो गई है, ये सेक्शंस दिए हुए हैं। उसमें धीरे धीरे और भी सेक्शंस में स्पीड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो LSB कोचेज हैं उनका स्पीड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो 130 तक तो चल सकते हैं। उसके अलावा ये सबर्बन में भी जैसे तिलक नगर से पनवेल है, थाने वासी, तो यहाँ पर भी स्पीड 80 किलोमीटर की है, इस पर भी काम चल रहा है और ये जल्दी ही 105 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी, मार्च तक हमारा टारगेट है। तो उससे भी थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो जो पंक्चुअलिटी है दैट विल इम्प्रूव। इलेक्ट्रिफिकेशन तो जैसा मालूम है 100% ऑलरेडी हो गया, जो नई लाइन बनती जा रही है साथ साथ उसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता जा रहा है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, ये भी धीरे धीरे जो टारगेट है कि सारे रूट को कर दिया जाए, उससे सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है, मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो इस साल हमने करीब 35 किलोमीटर कर दिया है अभी तक, और सैंक्शन तो काफ़ी है, करीब 700 किलोमीटर का सैंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, ये भी जो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, किसी कारण से जैसे कर्वेचर है या और कोई वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी एक स्पीड को कम करते हैं ट्रेन को, तो भी एक ड्राइव चलाया हुआ है। तो ऑलरेडी 9 परमानेंट रिस्ट्रिक्शन PSR बोलते हैं, वो हट गए हैं अभी तक। एक शिवाजी नगर में EMU टर्मिनस, वहाँ से भी कुछ ट्रेनें चल सकती हैं, तो वो स्टार्ट हो गया शिवाजी नगर स्टेशन पे, पुणे के पास है। ROBs, RUBs, ये भी काफ़ी संख्या में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिससे कि उससे LCs एलिमिनेट हो जाते हैं, लेवल क्रॉसिंग्स। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है कैटल रनओवर का। इस पर भी हमने काफ़ी एक मिशन 0 CRO चलाया हुआ है रेलवे में, कि जो जानवर हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ट्रैक पर आ जाते हैं, तो उसके लिए एक ड्राइव हमने चलाया हुआ है, करीब 1 हफ्ते 10 दिन हो गए हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा इसमें आप लोग भी सहयोग दें। उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि आसपास के गाँव में जहाँ से इस तरह की समस्या है, उन लोगों को जागरूक किया जाए। एक तो उनका जानवर कटता है, आजकल जानवर के कास्ट, गाय है कम से कम 50,000 60,000 की आती है, तो वो नुकसान होता ही है, प्लस उससे जो ट्रेन की सेफ्टी है, ट्रेन डिरेल हो सकती है, पैसेंजर्स को नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा अवेयरनेस उनको करने की ज़रूरत है। और 15 दिन का हमने लगाया हुआ है कि उनको ये बताया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा, और उसके बाद कोई घटना होती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, उसमें FIR वगैरह लॉन्च किया जाएगा जिसका जानवर आता है, तभी ये चीज़ें संभव हैं इसको रुकना। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग रेलवे का जो एरिया है उसमें घास भी रहती है, तो उसको परमानेंट चारागाह समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं, और शाम को जानवर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी समस्या है, इसमें कई ट्रेनें पंक्चुअलिटी लॉस की हैं, उसके अलावा जो उनका नुकसान होता है और रेलवे का नुकसान होता है। बाउंड्री वाल भी बनाई जा रही काफ़ी, और ACP के केसेज हैं, ये भी पंक्चुअलिटी में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे केसेज होते हैं अलार्म चेन पुलिंग के, उसमें से कुछ तो जायज़ होते हैं, ज़रूरत है तब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, लोग खींच देते हैं। या कई केसेज आए थे कि ट्रेन में जो आजकल LSB कोचेज हैं वो ऐसी लोकेशन पर लगे हुए हैं कि गलती से दब जाते हैं पैसेंजर से, ये भी कई केसेज आए हैं। तो उसमें भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर एक बॉक्स लगा दे रहे हैं कि वो गलती वाला भी काफ़ी
केसेज आए हैं, तो उस कोचेज में हम लोगों ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। पैसेंजर अमिटीज में भी काफ़ी काम हुआ है। लिफ्ट एस्केलेटर्स लगाए जा रहे हैं। फुटओवर ब्रिजेस करीब 15 फुटओवर ब्रिजेस इस साल कमीशन हो गए हैं और 10 और हो जाएंगे मार्च तक। वाईफाई फैसिलिटी तो पुराना है, मालूम होगा, 387 रेलवे स्टेशन पर हैं। देन 98 मॉडर्न एसबी रेक्स चल रहे हैं और धीरे धीरे बाकी में भी जो आईसीएफ कोचेज हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेस करने का प्लान हो रहा है एज पर अवेलेबिलिटी। वीएचएस स्टाफ जो ऑन रूट जो प्रॉब्लम्स रहती हैं साफ़ सफाई की, स्पेशली टॉयलेट्स में, तो उसके लिए करीब 88 पेयर ट्रेन्स में स्टाफ है। पीए सिस्टम, देन कोच गाइडेंस सिस्टम, ये भी इस साल लगाए गए हैं मलकापुर, खंडवा और सेगांव स्टेशन पर। न्यू इंडिकेशन ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड्स ये भी 7 लग गए हैं और कुछ स्टेशन पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स बने हैं, उसकी लेंथ बढ़ाई गई है। खंडवा, शिवाजी नगर, मोदिल्ली एंड सीताली। नेक्स्ट, सेफ्टी के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए तो इसमें टॉकबैक सिस्टम लगाया गया है करीब 512 कोचेज में और बाकी में भी करीब 771 हैं टोटल। ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें वो बात कर सकते हैं। सीसीटीवीज भी लगाने का है लेडीज़ कोचेज में। मार्च 24 तक का टारगेट है हमारा कि सारे जितने भी लेडीज़ कोचेज हैं एमयूज में सब में लग जाएं। मेरी सहेली स्कीम ये भी सवरन में चालू है। देन 103 जो ट्रेन्स हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, चोरी वगैरह की या पैसेंजर थेफ्ट का, वो उसमें एस्कॉर्टिंग चालू की गई है। और सीसीटीवी का और से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे जिससे उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा इस तरह की घटनाओं में। पैनिक स्विचेज विल बी इंस्टॉल्ड एट 2 लोकेशंस ऑन ईच प्लेटफॉर्म। आप 117 जो स्टेशन हैं उस पर लगाने का प्रावधान है। ये जो हम लोगों ने किया है, हमारे आरपीएफ की टीम ने जो किया है इस साल 1121 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये भी एक सामाजिक समस्या है, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, बट उसमें हमारी टीम जो अच्छा काम कर रही है इसमें। ट्रेन पे आप लोग देखते रहते हैं, चढ़ते उतरते समय जब ट्रेन चलती है उसमें कई घटनाएं हो जाती हैं, गलती से पैसेंजर्स स्लिप कर जाते हैं, तो उसमें आरपीएफ स्टाफ ने 71 लोगों की जान बचाई इस साल, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। देन स्टोलन प्रॉपर्टी का है, टाउटिंग वाला जो केस होता है इसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। देन समस्या है मेल पैसेंजर ट्रैवलिंग लेडीज़ कंपार्टमेंट, इसमें भी एक्शन हो रहा है, बट ये थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में। फिर भी मीडिया में भी काफ़ी आता रहता है, कवरेज होता है, लेकिन हमारा एक्शन भी इसमें चल रहा है। और काफ़ी क्रिमिनल्स भी अरेस्ट किए हैं, 980 की संख्या है अभी तक। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जैसे लास्ट ईयर हमने करीब 257 किलोमीटर किया था पिछले साल, और इस साल 165 किलोमीटर हो गया अभी तक, और मार्च तक जो हमारा टारगेट है करीब 400 से ऊपर किलोमीटर हम लोग करेंगे। आज भी एक प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग हुई थी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने लिया था फोरनून में, तो सारे प्रोजेक्ट्स जो टारगेट से हो रहे हैं पूरी रेलवेज का था, तो हमारा है कि कम से कम 400-450 किलोमीटर टोटल कर पाएंगे। तो जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बहुत ज़रूरी है। नई लाइन, डबलिंग या फ्लाई ओवर्स जहाँ पे हैं कंजस्टेड, तो उस पर काफ़ी काम चल रहे हैं। नेक्स्ट, यूटीएस का है, इसमें अच्छा पैसेंजर्स की तरफ से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, करीब 16% लोग यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने थाने में उस दिन देखा था, यूटीएस लगे हुए हैं लोग का, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूटीएस का यूज करेंगे या मोबाइल ऐप का यूज करेंगे
तो उतना स्टेशन पर आने में, टिकट लेने में समस्या थोड़ा कम होगी। देन ये डिजिटल लॉकर है यहाँ CSMT पे, इसका भी शायद अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का पैसेंजर्स में, ये भी अच्छी चीज़ है। देन पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे ज़्यादा समस्या रेलवे में जो कंप्लेंट रहती है पार्सल का रहता है कि हमारा पार्सल कहाँ आया। अभी भी है, 100% तो नहीं कर सकते कि सही हो गया है, लेकिन एटलीस्ट उनको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर है, किस ट्रेन में है, कहाँ पर आ गया है। तो ये सिस्टम चालू किया है। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काफ़ी मध्य रेलवे ने काफ़ी काम किया है। करीब 8 मेगावाट का ऑलरेडी अवेलेबल है सोलर एनर्जी का, और 10 मेगावाट का और प्लानिंग है करने का नियर फ्यूचर में। देन विंड पावर एनर्जी, ये कर्नाटक और गुजरात में लग रहा है सेंट्रल रेलवे के लिए, तो वहाँ से हमको करीब 56 मेगावाट वहाँ से मिलेगा। क्योंकि आजकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो कॉमन है, तो उसमें अलॉटमेंट कर दिया है, तो सेंट्रल रेलवे के लिए वहाँ से रिजर्व किया हुआ है। 205 मेगावाट का राउंड द क्लॉक ये हमने MOU साइन किया है, PPA किया है NTPC के साथ में, कि 25-26 तक मिलेगा उनसे। देन हेड ऑन जनरेशन, ये भी कभी 98 LHB रेक्स में हो गया है। हेड ऑन जनरेशन ये तो आप लोग मतलब मालूम होगा कि LHB रेक्स में दोनों एंड में पावर कार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे ट्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए है कि डायरेक्ट पावर सप्लाई जो इंजन है उससे मिले, तो इस तरह के 98 रेक्स में हमने प्रोवाइड कर दिया। धीरे धीरे एम तो ये है कि जितने भी लोगों में है इस तरह का प्रोविज़न हो जाए, जिससे कि ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ सके, पावर कार की रिक्वायरमेंट कम हो। नेक्स्ट, स्टेशन डेवलपमेंट का भी तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एम है कि सारे स्टेशंस डेवलप किए जाएं, जो सुविधा एयरपोर्ट पर रहती है उस तरह के एटलीस्ट जो मेजर स्टेशन है उस तरह से डेवलपमेंट हो। तो CSMT का भी ऑलरेडी काम चालू हो गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बिल्डिंग्स बनना चालू हो गई हैं। उसका मॉडल भी नीचे मैंने देखा, जाते समय आप लोगों काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, वहाँ पे मॉडल रखा हुआ है, बनने के बाद कैसा होगा CSMT का एरिया। तो नागपुर स्टेशन का भी वर्क प्रोग्रेस में है, अजनी का प्रोग्रेस में है, और इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भी करीब 76 स्टेशन पर काम चल रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ और अच्छी चीज़ें जो की गई हैं रेलवे पर। एक तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये कुछ स्टेशनों पर LTT, पिंपरी, मनमाड़, सोलापुर एज ए पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिससे कि वहाँ पर सस्ती और जो इमरजेंसी वाली दवाएं हैं वो पैसेंजर्स को मिल सकें। देन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये भी प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है कि जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर बेचे जाएं, जिससे लोकल कारीगरों को फ़ायदा हो और पैसेंजर्स को भी सामान मिले अच्छा। तो उसके लिए करीब 74 स्टेशंस पर अभी तक हो गया है। दिन एक हमारी टीम ने, विजिलेंस की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लास्ट वीक पेपर में भी आप लोगों ने इसको जगह दी थी कि आजकल जो समस्या हो रही है ये फेक रिक्रूटमेंट का, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और हो रही हैं, इसलिए थोड़ा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। आप लोग भी थोड़ा सा बताएं लोगों को पता नहीं क्यों गलतफहमी होती है, कोई भी आ जाता है कि हम रेलवे में नौकरी दिला देंगे, और लोग इतना डिस्परेट हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं, अपने जो गाड़ी कमाई है बेच के और इस तरह से बर्बाद हो जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों को कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाए। जो भी रेलवे में अपॉइंटमेंट होता है वो RRC के थ्रू ही होता है। ये इसको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। ऐसा एक केस आया था, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया हमारे लोगों ने, और उस एक नेटवर्क काम कर रहा था, उसको पकड़ के GRP के सुपुर्द कर दिया है। सबर्बन में कुछ अच्छा काम किया है। जो ट्रेस पासिंग में काफ़ी लोग अपनी पोजीशन आती है, सुबह हम देखते हैं
रन ओवर वाले केसेज, बड़ा दुख होता है। भाई समस्याएं हैं, लेकिन जान जो है आदमी की बहुत बड़ी कीमती है, वो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। जो जल्दबाजी के चक्कर में लोग ट्रैक क्रॉस कर लेते हैं, जल्दी पहुंचना है तो प्लेटफार्म के एंड से निकल के, और जैसे अभी एलटीटी में उस दिन देख रहा था, कुर्ला स्टेशन पर उतर के एलटीटी जाने के लिए प्लेटफार्म से उतरे और फिर ट्रैक पर जाके फिर निकल जाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि इस तरह के जहाँ पर फुटओवर ब्रिजेज नहीं थे उसको लगाएं, जैसे दीवा में एस्केलेटर्स लगाए हैं, एक्सटेंडेड स्काई वॉक प्रोवाइड किया है, उसको यूज करें। और जो प्लेटफार्म एंड के ऊपर सबर्बन में और रैंप बने हुए थे, उसको भी हमारे डीआरएम साहब ने एक ड्राइव चलाया हुआ है। उसका पर्पज़ रैंप का जो रहता था, जो बड़े स्टेशन पे पार्सल के लिए, जो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए, वो चीज़ तो सबर्बन में उसकी ज़रूरत है नहीं। तो उसको सीधा कर, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, तो दिक्कत होगी तो फिर आदमी उस पर ट्राई नहीं करेगा। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, करीब 37 स्टेशनों पर हटा दिया है, बाकी भी करेंगे तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर हम लोग आरपीएफ की भी मदद ले रहे हैं, वहाँ पर उनको डिप्यूट कर रहे हैं, लोगों को समझाएं और मना करें क्रॉसिंग के लिए। 79 अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, और जिसमें से 12 ऑलरेडी वहाँ पर एक्शन लिया है कि वो बंद हो गए हैं उस तरह के केसेज। बाउंड्री वॉल का भी काम चल रहा है, जिससे कि लोग ट्रेस पासिंग को रोका जा सके, और जो कैटल रनओवर है उसको भी रोका जा सके। एक दादर में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी समस्या होती थी, प्लेटफार्म वाइडनिंग का काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे डीआरएम मुंबई ने, उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उससे फ़र्क पड़ा है पैसेंजर्स को। और प्लेटफॉर्म नंबर 10-11, जो अभी पहले 4-5 बोलते थे, क्या बोलते थे उसमें, 4-5, अभी 10-11 नंबरिंग हो गई। वहाँ पर भी हमारी प्लानिंग है उसको डबल डिस्चार्ज बनाया जाए, उस पर काम हो रहा है, कुछ इन्फ्रिंजमेंट हटा के, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ होगी, स्पेशली पीक आवर्स में। आने में भी वाइडनिंग किया है। देन स्टेशन पे जो स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, एटलीस्ट सबर्बन स्टेशन पे की ज़रूरत कम से कम होना चाहिए, कि इतने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं कि उनको खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रहें, केवल होम प्लेटफार्म पे ही रहें, बाकी आइलैंड प्लेटफार्म जहाँ संकरे प्लेटफार्म है वहाँ से उनको हटाया जाए। तो उस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है। कल्याण स्टेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी 4 और 5 नंबर प्लेटफार्म था जहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ जाती थी, और वहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी। तो हमने देखा, डीआरएम साहब गए हुए थे साथ में, तो जो स्ट्रक्चर से उसको हटा दिया, तो उससे बहुत बड़ी रिलीफ हुई है, काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं देख के। देन स्टैगर्ड ऑफिस जो है टाइमिंग का है, उसमें भी मुंबई मंडल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोग हेडक्वार्टर में भी उसको लागू करेंगे कि टाइमिंग्स चेंज होने से थोड़ा उस पर भी फर्क पड़ेगा। एक ही टाइम पर सभी लोग आते हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है। मुंबई डिवीज़न और दूसरे डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं इसके लिए, रेलवे के बाहर के लोग भी। एस्केलेटर वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं उसके लिए भी मोबाइल ऐप वेब बेस्ड किया हुआ है, कि रियल टाइम कोई ख़राब हो गया तुरंत मैसेज आ जाता है कंट्रोल में। तो अदरवाइज़ जो लोग फ़ोन करते थे कि बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी कंप्लेंट्स थी, तो इसमें भी कमी आई है इसके बाद से। अडास का तो पहले ही बता दिया, तो ऑलरेडी कर रहे हैं। देन सिग्नल्स का है, उस पर भी काम चल रहा है। राइट साइड, रॉन्ग साइड में सिग्नल्स हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर साइड में लगाए जाएं। नेक्स्ट इसका तो हो गया डिस्कशन। देन ये क्यों है, आपने अभी घाटकोपर में किया है ना? जी सर, घाटकोपर मुलुंड में अभी करने वाले हैं। घाटकोपर में ऑलरेडी है बोलूँ, ये काफ़ी अच्छा। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इसमें, देखा है इसको? लेडीज़ के लिए स्पेशली एक बनाया हुआ है टॉयलेट। सर 22 से शुरू होगा। हैं? 22 को शुरू होगा। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ है। 22 को। ये काफ़ी अच्छा है, हमने देखा है। अभी मुलुंड में भी इस तरह का करने वाले हैं, और भी स्टेशन पर करेंगे इसलिए लेडीज़ के लिए वॉशरूम। नहीं, CSTM नहीं, अभी घाटकोपर में एक तो चल रहा है, और अभी नेक्स्ट मुलुंड में होने वाला है, और बाकी और स्टेशन पर भी हम करने जा रहे हैं। 7 स्टेशनों पर। 7 स्टेशनों पर करते हैं, मतलब जैसे जैसे उसको
क्वेश्चन बाद में फिनिश कर लें, फिर आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। आपके जो इशू है वो हम एड्रेस कर रहे हैं, बता रहा हूँ। देन हॉस्पिटल के साथ भी ये करीब 58 क्लिनिक्स इनके साथ MOU साइन किया हुआ है। और टॉयलेट्स को हैं CSR के थ्रू हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन पे समस्या रहती है। नेक्स्ट, ये गार्बेज के लिए भी वैक्यूम क्लीनर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर रहे हैं कि जैसे थोड़ा गार्बेज जो गंदा दिखता है सारा ट्रैक, तो ये कुछ किया है डिवीज़न ने, तो ये स्कीम चालू कर रहे हैं इसको। एक बरसात के टाइम पे पानी भर जाता था यार्ड में, जो पॉइंट मशीनें हैं वो डूब जाती हैं तो उससे सिग्नल बंद हो जाते थे। तो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है मुंबई डिवीज़न ने कि उसको मशीन को ही पूरा वाटर प्रूफ कर दे रहे हैं। तो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। लास्ट ईयर मानसून में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उससे जो फेलियर होते हैं सिग्नल के वो काफ़ी क्या जहाँ पर ये लगाया गया तो वहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी इस तरह के स्टेशंस हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पर पानी भरा होता है तो वहाँ पर उसको पॉइंट मशीन को 136 पॉइंट मशीन को लगा चुके हैं। तो इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। देन बॉडी कैमराज जो चेकिंग स्टाफ है, 50 चेकिंग स्टाफ उनको दिया गया है पैसेंजर कंप्लेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ये कुछ नए स्कीम है जो डिवीज़न ने चालू किया है। ठीक है, धन्यवाद सर। कोई मीडिया के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का कुछ भी एक भी टॉयलेट सोचना नहीं है, इसलिए कि आप मुंबई एंड साइड अगर आप आते तो आप देखते तो वहाँ काफी महिलाएं परेशान होती है, उनको टॉयलेट जाने की परेशानी या बहुत सारी समस्या है। दूसरी बात क्या होता है सर, वहाँ पे चेकिंग स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत चेकिंग स्टाफ उनके द्वारा काफी लूटपाट की जाती है। जबरदस्ती आप गाड़ी बना के गाड़ी बना के जो इतना कम होता है, गाड़ी वाली गाड़ियाँ इतना कम होता है कि उसके बाद जितना टिकट कंफर्म होता है वो प्लेटफॉर्म और जो गाड़ी वाले वो कौन है नहीं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं बॉडी कैमरा जहाँ पर इस तरह की लोकेशन है ना उनके लगा रहेगा तो इस तरह की घटनाएं कम होगी। जो स्टाफ रहेगा ना, कैमरा रहेगा, तो सब चीज़ें अभी दिखाए थे ना आपको, कुछ लगाया है तो कल्याण में बिल्कुल लगाएंगे। वो समस्या है, हमारी भी जानकारी में है, तो उसको जरूर एक्शन ले रहे हैं। टॉयलेट का कुछ प्लान किया है? टॉयलेट का है, ऐसा नहीं कि टॉयलेट्स हैं नहीं वहाँ पर लेडीज़ के लिए, लेकिन वो सर लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं पूरे स्टेट में, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म सब जगह नहीं लगा सकते। 4-5 की बात कर रहे हैं। 4-5 में बीच में ऑलरेडी एक टॉयलेट है। लेकिन हर एंड पर लगाना संभव नहीं है। आपको ये चलिए उसको देख लेते हैं, जहाँ होगा एग्जामिन करके नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन प्लीज। सर, जैसा कि आपने कहा कि टाइम सेग्रीगेशन को लेकर DRM साहब अच्छी पहल कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, बिल्कुल। सर, आप जानते होंगे कि सुबोध जैन साहब के समय में उन्होंने सबसे पहले पश्चिम रेलवे और फिर बाद में मध्य रेलवे पर 15 डिब्बे की लोकल जो शुरू की। इस समय सर पश्चिम रेलवे पर 199 से 200 लोकल ट्रेनियां चल रही है 15 डिब्बे, और जबकि अपने मध्य रेलवे पर केवल 20 से 22 ट्रेनियां लगती हैं। तो इस दिशा में एक भीड़ कम करने को लेकर खासकर पीक आवर में एक बहुत अच्छा ये विकल्प होना चाहिए, बिल्कुल। डिब्बे की लोकल, तो इस पर भविष्य में या आप एक GM के रूप में या DRM सर क्या विचार कर रहे हैं? 15 डिब्बे का जो स्टेटस है वो ये है कि जितने स्टेशन 15 डिब्बे के लिए 15 डिब्बे के लिए स्टेटस ये है कि जितने भी इधर प्लेटफॉर्म्स का एक्सटेंशन हो सकता था वो एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो सिस्टम चलता है सबर्मन का, मुंबई डिवीज़न का, वो इस तरह से चलता है कि एक रेक अगर कसारा जाती है देन इट कम्स बैक टू CSMT, थाने, कुर्ला, फिर वो सारे सेक्टर्स कवर करती है एक रेक।
और उन सारे सेक्टर्स में जब तक 15 डिब्बे के और जहाँ जहाँ उनके स्टॉपेजेस हैं वहाँ पर जब तक उनके प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। तो फिलहाल के लिए जितने मैक्सिमम चल सकते हैं वो चल रहे हैं। इस पर आगे तभी हो पाएगा जब 3rd 4th लाइन आएंगी कल्याण से आगे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में, और जब उसके ऊपर 15 डिब्बे के प्लेटफॉर्म होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो वेस्टर्न रेलवे का जैसे आपने दिया तो वेस्टर्न रेलवे पे वो सीधा स्ट्रेट लाइन है, सीधा तो उनका थोड़ा स्ट्रेटजी अलग लेकिन मेन लाइन पे जैसे सीएसटी से लेकर कल्याण तक तो नहीं ठीक है। रेक का जैसा बताया सीएसटी कल्याण में जितनी चल सकती है आज की तारीख में, जितने स्टॉपेजेस जिन ट्रेन के जिन प्लेटफॉर्म्स पर 15 डिब्बे के हो सकते हैं, क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि आप हम हर एक स्टेशन को 15 डिब्बे का नहीं बना सकते। जैसे ही प्लेटफॉर्म लंबा करना शुरू करते हैं तो उसके एंड के सिग्नल्स अलग बढ़ते हैं, उनके टर्नआउट्स अलग बढ़ते हैं, स्विचेस बढ़ते हैं, तो वो जगह नहीं है उतनी, बहुत कंजस्टेड सेक्शन है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो ऑलरेडी किया जाए। नहीं ठीक है, और जितना भी होगा किया जाएगा। जी तो आपके साथ इंदल हुआ था, ध्यान हुआ था, वो भी वहाँ और बिना मोदी वही 15 डिब्बे की गाड़ी 15 अभी आज की तारीख में 15 डिब्बे की गाड़ी कल्याण से आगे जा नहीं सकती। और दूसरी बात की अभी नहीं, वो जब 3rd 4th लाइन में जो काम हो रहे हैं उनमें आ रहे हैं प्लेटफॉर्म, उनमें प्लेटफॉर्म्स की लंबाई बढ़ रही है, तभी वो संभव हो पाएगा। जो कोशिश आप कर रहे हैं अच्छी बात है आपकी, लेकिन वो एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। नहीं बिल्कुल सही है, भीड़ को कम करने का आपकी कोशिश अपनी जगह है सर, लेकिन वो जो प्रशासनिक कोशिश अलग है, वो आप अपने लेवल पे आपने पहल की है, ठीक है, अपील की है आपने, सब कार्यालयों से लोग उस पर आ भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो और उसके साथ साथ मेरा एक और थोड़ा एक सवाल था सर डीआरएम सर आपसे कि आपकी लोकल तो सवेरे टाइम पे चलती है सर और पीक आवर में, लेकिन दोपहर होते होते वो हाँपने लगती है, ऐसा लगता है कभी कभी, फिर लेट हो जाती है सर। तो पंक्चुएशन जो पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है अभी भी ये दोपहर में बना हुआ है। अपने आप सवेरे शाम ठीक ठाक लोकल चलती है मध्य रेल, लेकिन बीच में ये फिर इनका टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं परिचालन को लेकर? विशेषकर सर ने भी पिछले दिनों दौरा भी किया और परिचालन को लेकर उन्होंने काफी कुछ निर्देश भी दिए थे। ऐसा एक्चुअली जो मेल एक्सप्रेस सुबह जो पीक आवर्स रहता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो राइट टाइम आ गई उसके अंदर एक भी मेल एक्सप्रेस आ जाती है तो फिर दिक्कत होती है पंक्चुअलिटी की। उसके बाद से फिर गाड़ियों का आना चालू हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियां लेट चल रही हैं, पूरे रेलवे में जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, वहाँ कैंसिल्स हो रही हैं। फिर अभी सीजन चालू हो गया, फिर विंटर का फाग का, तो थोड़ा सा वो अफेक्ट हो जाता है। पीक आवर्स में तो पूरी कोशिश रहती है कि स्मूथली निकल जाए, बट बाकी गाड़ियाँ भी चलानी है हमको। तो जैसे जैसे लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, 3rd 4th लाइन आ जाएगी और भी होगा। ठीक है। नहीं, हम अपील तो सबसे अभी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने किया है ना। अभी तक हमारे पास जो रिएक्शंस आई हैं, जो मेल के थ्रू आई हैं और या जो लेटर्स भी आए हैं, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, करीब 13-14 जगहों से आ चुके हैं जो रिटन में लेटर्स हैं हमारे पास। उनमें से कुछ ने पहले से किया हुआ है, कुछ ने प्रॉमिस किया है कि वो इस पर वर्क कर रहे हैं और वो करेंगे, लेकिन वो अपने आप में कोई पैमाना नहीं है इस बात का कि उन लोग जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्ड किया वो काम नहीं कर रहे। मोस्टली जो रिएक्शंस हैं सिवाय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के, बाकी जो जितने रिएक्शंस हैं उनमें से मोस्टली जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ ऑलरेडी कुछ हद तक ये चीज़ चालू है, वो उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर आप लोग भी करें, आप लोग भी थोड़ा सा मीडिया में प्रेशर दें
लोगों को बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप जो बार बार लिखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पीछे है। तो आपने कोई मतलब एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करके कुछ कितने परसेंटेज को अगर स्टैंडर्ड टाइमिंग में शिफ्ट कर दिया जाए तो? नहीं, हमने वो रूट नहीं पकड़ा, क्योंकि वो तो पिछले 20 साल से 25 साल से हो ही रहा है। 2016 में शायद स्टेट गवर्नमेंट ने राइट्स को कंसल्टेंसी दी थी और उनकी एक मोटी सी रिपोर्ट भी है कैसे करना है, हुआ नहीं था। तो अनलेस एक पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, उसका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं जब तक वो पेपर्स पर रहेगी। तो हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ऐसा नहीं है कि फोर्स कर दिया है। यस, अपने सिस्टम को हम फिर भी फोर्स कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते। और जब तक ये सबका सम्मिलित प्रयास नहीं होगा, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट का, बीएमसी का, कॉर्पोरेट्स, मेजर कॉर्पोरेट्स का, तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। अगर 300-400 लोग कम भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, एवरीबडी। आज तक मैं करीब 750 लेटर्स बाई नेम भेज चुका हूँ, डेजिग्नेशन और बाई नेम। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स हैं उनको, कॉर्पोरेट्स, जितने भी हमारे को जो डिटेल मिल रही है हम सबको भेज रहे हैं। तो करीब 750 लेटर मैं कल तक भेज चुका हूँ। चलिए ठीक है, आपका तो हो गया, थोड़ा सा और बाकी। नहीं, लास्ट में लेते हैं अगला, प्लीज। क्या महाराष्ट्र से हो रहा है क्या, या अभी तक किसी ने अप्रोच किया है ट्रेन के लिए कि उन्हें तादाद में लोगों को लेकर जाने वाले? नहीं, विचार हो रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है इसके ऊपर। जो आदेश आएंगे जैसा होगा, बट कितना बड़ा फंक्शन है तो निश्चित रूप से होगा। नहीं, अभी नहीं मालूम क्या होगा, कितना होगा, ये अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन होगा जरूर। किसी और को क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे। रेलवे में भर्ती के लिए एक आदमी को पकड़ा गया, इसके पहले सितंबर में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, असिस्टेंट पायलट, जो कि आपका भर्ती स्टाफ बनने के लोगों के प्रमोट करके उसने किया, और कुलसावाड़ी पुलिस स्टेशन उसमें FIR किया दर्ज है। ठीक है, उसकी खबर मैंने सुन रहा था, खबर लगाने के बाद उसको पुलिस सर्विस किया, पर अभी वापस जेल से बाहर आने के बाद वापस उसमें हो गया। चलिए ठीक है, उसका पता देख लेते हैं उसको। सर्टेनली विल टेक एक्शन, विल साले से भेजिए, देख लेते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन प्लीज। एक्शन लेंगे उसको। हाँ, कैलाश जी बोलो। सर, मुंबई समरभूमि में टिकटिंग की एक बड़ी समस्या है, इसके लिए आप बाहर अलग-अलग ढूंढते रहते हैं। उसमें से एक है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च हो चुका है, इसके लिए रेलवे क्या कर रही है पहले तो, और वो क्यों अटका है? मेट्रो ने ये कर दिया, वेस्ट ने भी कर दिया है, बाकी सब लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि 5 साल तो उस पर रिसर्च भी चल रहा है। नहीं, उसमें वही आप देखिए, एक्सेस सिस्टम है, अभी कंट्रोल नहीं है स्टेशन पे। बाकी जैसे मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक ही गेट के थ्रू जा सकते हैं, तो सिस्टम का कोई लेना देना ही नहीं है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उसको ऑनबोर्ड करने का प्रयास चल रहा है, वो क्रिस करेगा, वो चल रहा है। नहीं, एक स्टडी तो MRVC को प्रोजेक्ट दिया गया था, और MRVC भी और क्रिस भी उसमें है एक्टिव। तो देख लेते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहल नहीं हो रही है, इस पर काम चल रहा है। जो 5 साल हो गए तो इसके बारे में कोई ठोस तो नहीं आएगा जल्दी, मतलब क्रिस काम कर रहा है। डोंट वरी, ये इस पर काम चल रहा है, कैन अश्योर। किसी से हम सर You mentioned about the redevelopment of CST station. 6 months back, a tender was floated and work has started now. Ahluwalia was the chosen one. I want to understand about the timeline. Since 6 months have passed, how much time do you think that the whole redevelopment will take? Completion period कितना है? 30 months. 30 months का 30 months. The progress is on track. Yes. You can see there already building is in progress. Piling work has been done. तो वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी. Then आपसे will be shifted there. तो 1 by 1 सब प्रोसेस में है. I have inspected the site. So what basic
टिकटलेस ट्रेवलर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो चेकिंग वो तो कर ही रहे हैं, बट आइडियल कंडीशन शुड बी नो बडी शुड बी देयर विदाउट टिकट, तो वो 0 फिगर होना चाहिए, दैट इज आवर एम। उसके लिए कि सबको टिकट की अवेलेबिलिटी हो जाए, एक तो ये है। उसके लिए ऐप्स है, यूटीएस है, मैक्सिमम लोगों को कभी कभी होता था, लेकिन आजकल वो दिक्कत ख्याल से कम हुई है। पहले टिकट मिल नहीं पाते थे, काफ़ी लंबी भीड़ रहती थी और मजबूरन उनको बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं है या कम हुई है। तो एक तो यही है कि अब उसके लिए चेकिंग और प्रिवेंटिव एक्शन, और दूसरा जो ऐप्स का है, जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल ऐप यूज कर रही है। थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है लोगों में। टिकटलेस ट्रेवलर्स की मतलब जितना एक्शन हो रहा है, अभी थोड़ा एक्शन है तो फिगर तो बढ़ेगी, बट धीरे धीरे लोगों को मालूम हो जाएगा कि नहीं आप चलना मुश्किल है बिना टिकट के, तो दे विल बी इनकरेज टू टेक टिकट्स। तो भी ड्राइव चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ की लिमिट फिक्स हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यह है कि ट्रेनों की संख्या तो बढ़ी है और मेन जो सोर्स है हमारी अर्निंग का तो गुड्स ही है, तो गुड्स और डिमांड भी है। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप दिस इज़ द ओनली सोर्स जहाँ रेलवे का है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इफ़िशियंट है, तो मैक्सिमम ट्रैफिक ट्रेन के ऊपर आना चाहिए गुड्स। अब उसको है कि पैसेंजर ट्रेन भी ज़्यादा है, इसीलिए सब आगमेंटेशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीएफसी बन रही है, ये सब बन रहा है। तो ओवरलोडिंग की बात करें ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि नहीं, दिक्कतें हैं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब उसके लिए जो मेंटेनेंस का इशूज हैं कर रहे हैं हम लोग उसको, कि जो कितना पुराना असेट्स है, पहले डीसी था अब एसी में हुआ है, बट पुराना स्ट्रक्चर वायर्स वही हैं, तो कुछ मेंटेनेंस इशू हैं, उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। स्मोक डिटेक्शन अभी तो उसी में लगाए हुए हैं, मेल एक्सप्रेस में ही, तो मेल एक्सप्रेस में लगाए अभी तो उसी में लगाए हुए हैं। पहले मेल एक्सप्रेस में लगाएंगे, अभी तो नहीं है उसका। इस तरह की मेरे ख्याल से घटनाएं भी लोकल में तो ऐसा है नहीं। अभी तो आपकी बात करते हैं तो कंप्लीट हो रहा है, आपके एक्सप्रेस का हो रहा है, तो अभी बात कितना चाह नहीं, अभी मेल एक्सप्रेस का ही है अभी। नहीं, उसको भी प्लान है सर, नहीं वो सेकंड फेज में, सेकंड फेज में आएगा, सेकंड फेज में आएगा, सेकंड फेज में। हाँ होगा, तो सभी में होगा, देखेंगे कैसा होता है, बट सेकंड अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाए देन विल। सर आपने 2023 की काफी उपलब्धियां गिनाई रेलवे की, 2024 में सर ऐसा कोई एक दो चार प्रोजेक्ट जिससे मुंबई करों को कुछ राहत मिले, यात्रियों को राहत मिलने वाली है, कुछ ऐसी जानकारी अगर आप देंगे। मैंने उसमें लिखा है जो बहुत सारी चीज़ें अभी प्रोग्रेस में है और आगे एंड तक करेंगे, तो कुछ होगा, अभी सारे प्रोग्रेस में है। मैंने नवंबर तक की प्रोग्रेस दी है और उसके आगे की ये काम जैसे फुटओवर ब्रिजेस का है, लिफ्ट एस्केलेटर्स का है या ट्रेस पासिंग का है, तो प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस, तो 24 कंटिन्यू रहेगा वो काम। जैसे सर अबूरण खालों पर आपकी लाइन बन चुकी है, कई स्टेशन आपके बन चुके हैं, लेकिन उनकी शुरुआत नहीं हुई है, हो जाएगा, हो जाएगा जल्दी, होगा इसके बारे में कुछ हो जाएगा, नए साल तक हो जाएगा। हमारे लिए खबर वही है सर कि जी आप 2024 में अच्छा कुछ देने वाले हैं यात्रियों की। बिल्कुल होगा, 2024 की शुरुआत में ही हो जाएगा। नहीं, थर्ड एसी और स्लीपर का ऑक्यूपेंसी तो सेम रहती है, मतलब जितने पैसेंजर थर्ड एसी में आते हैं उतने पैसेंजर स्लीपर कोचेज में रहते हैं। और स्लीपर कोचेज जो डिमांड है जो पब्लिक की, थर्ड एसी की ज़्यादा है, थर्ड एसी की डिमांड ज़्यादा है,
तो इसलिए कोशिश हो रही है कि थर्ड एसी के कोचेज ज़्यादा रहें, जिसमें कंफर्ट ज़्यादा रहता है। और संख्या, जहाँ तक संख्या का है सवाल है, संख्या सेम रहती है दोनों में जो सीटें रहती हैं। नहीं, डिमांड, हम तो डिमांड के हिसाब से काम करते हैं। जो पब्लिक की जो चाह है, पब्लिक की जो डिमांड है, उसी हिसाब से हो रहा है। तो स्लीपर और थर्ड एसी नहीं, डिमांड नहीं, यदि उनको भी मिलता है। अमृत भारत स्टेशन जो ट्रेन चला रहे हैं ना नॉन एसी, वो इसीलिए अभी एक नई ट्रेन चली है क्या, अमृत भारत, क्या नाम है उसका? अमृत भारत हाँ, अमृत भारत स्लीपर ट्रेन आ रही है अभी। उसका वो स्पेशल जो ट्रेन अभी उसमें टोटल स्लीपर क्लास का है, स्लीपर एंड जनरल और पुशफुल टाइप की ट्रेन है। तो नई ट्रेन चालू हो रही है। हाँ, तो उसमें रहेगा, और फास्ट चलेगी, कंफर्ट रहेगा। नहीं, अभी तो अभी नहीं बताएगी, अभी पहली रेक तो अभी चालू हुई है पटना से। और कोई अगला क्वेश्चन? मानी जी आपके क्वेश्चन हो गए तो आप एक ही क्वेश्चन ना पूछे, बार-बार बता देंगे और कुलदीप जी आपका क्वेश्चन। पालिका उनको हटा रही है और वो रेलवे के बाउंड्री में आ रही है, इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अनऑथराइज्ड हाकर्स की नहीं, बिल्कुल एक्शन लेंगे, बिल्कुल। उसमें तो इसमें सर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे अनऑथराइज्ड हाकर्स एक बार आंसर दे लें, उसके बाद एक सेकंड कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर होता है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि जो म्यूनसिपल एरिया है उससे कई बार हम लोग बुलाते हैं दूसरी तरफ, फिर हमारे लोग पकड़ते हैं दूसरी तरफ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने आपका सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम लोग कंटिन्यूसली उसको पकड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई भी इशू नहीं है। सर, आपका जो म्यूजियम है ना, उसके बाहर एक बुड्ढी ने अपना डेरा जमा किया है, उसने अपने ये आके ऐसे टांग दी है दीवार पे और 1 महीने से वहीं पे रह रही है। आपके सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा पता नहीं। रेलवे एरिया, रेलवे जो म्यूजियम है ना, ये म्यूजियम के बाहर का एरिया, तो रेलवे के बाहर का एरिया रेलवे के देख लेते सर, कोच में वो ठीक है, दिखवा लेते हैं। पहले से एक बुड्ढी रह रही है। चलिए दिखवा लेते हैं उसको। सर, इससे जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि ये सीएसटी रेलवे स्टेशन का आप लोगों ने कोई एजेंसी के साथ करार किया है और 500 रुपया लेके आप सीएसटी दिखाते हो उनको वगैरह जो भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सीएसटी के ग्राउंड फ्लोर पे उधर तो पूरा चिड़िया और कौवों का ये देखने लोग आते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कभी साफ नहीं होता है। 4-4 दिन वही गंदगी उधर फैली रहती है। तो सीएसटी के लिए ऐसी कोई एजेंसी मतलब साफ सफाई कहाँ की बात कर रहे हैं? स्टार रूम के आसपास की एग्जैक्टली कहाँ की बात, किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? सर, पीआरओ डिपार्टमेंट के सामने की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वहाँ पे तो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर अभी कुछ कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर अभी कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल काम चल रहा है, आप जाके देखिए वहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ यदि आपने बताया है तो देख लेते हैं उसको। ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, उसको यदि है कुछ ऐसा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, एजेंसी है कि उसके लिए कोई साफ सफाई के लिए एजेंसी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतना बड़ा हेरिटेज अगर बिल्डिंग है, बिल्कुल है। और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो शिफ्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स का बिकॉज ऑफ दिस रीडेवलपमेंट वो काम चल रहा है, एजेंसी भी है। अगला क्वेश्चन। पूरे सीएसटी के लिए, सफाई के लिए अलग से एजेंसी है, पूरी सीएसटी के लिए। सर, मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, रेगुलर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो जो मतलब हमारी नजर में आए। देख नितिन जी बोला बाद में जाके प्रतिशत देके उसको फिर स्लीपर में कन्वर्ट करने का निर्णय हुआ। तो इस तरह से निर्णय हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अपने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेन और आ रही है, तो बेसिकली कौन से रूट से चलेगी? जो वंदे भारत आपको बताया जाएगा, रेलवे को डिसाइड करेगा, बताएंगे आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। ठीक है, रिगार्डिंग जो डिरोंडो का पीसीसीएम सर कुछ आप बताना चाहिए?
PCCM सर। कृपया दोबारा प्रश्न तो फिर बनाइए सर। नागपुर से तुम गए या स्लीपर डबे काम करून त्या एसी के वाढले नंतर ती एसी आणखी गाडी स्लीपर वाढली तेव्हा नसताना एसी लावते त्याच्यावर ये सर हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि डिमांड को भागने की कोशिश करते हैं। कुछ डिमांड तो हमें वेटिंग लिस्ट और उस स्टेटस मिल जाते हैं। कुछ रेलवे बोर्ड की भी नीतियाँ जिसके हिसाब से गाड़ियों का कंपोजिशन चेंज होता रहता है। और ये भी इतना ही सच है कि लोगों का प्रतिशत देखते हैं कई बार PSC बढ़ा है तो उसको दिला के फिर एक कंजर्वेशन करता है। कई बार ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते हैं। सर 6 महीना पहले आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम जो लगेज डब्बा है वो खाली जा रहा है और हम उसको जो है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक डब्बा बनाए और 6 महीना पहले आपने रेलवे बोर्ड को भेजा। आप किसी भी ऑफिसर से पूछो कि क्या हुआ तो बोलते हैं रेलवे बोर्ड में। तो अपन खाली रेलवे बोर्ड में भेज के फिर छोड़ देते हैं या फिर उसका कुछ फॉलोअप देते हैं कि भाई हमने भेजा या तो ना बोल दो या हाँ बोल दो। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम है। एक सेकंड सर आप तो बताना चाहेंगे? नहीं सर, वो वहीं से अप्रूवल आना है, चेज कर लेंगे हम उसको। नहीं ठीक है, उसको करते हैं। आप मुझे अभी तक नहीं जानकारी थी इसकी, तो चेंज करते हैं बोर्ड से। कमल जी आप कुछ पूछ रहे थे? एक नंबर जो आपने वार्निंग दिया है उसको डबल डिस्चार्ज दिया है, आपका 8 नंबर है उसको डबल डिस्चार्ज तो नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल है सफाई के लिए क्लियर बनाया रिपोर्ट कोविड अच्छा काम कर रहा है वो क्या कहाँ एडमिट हो रहा है कोविड के बाद कहाँ इंडियन ने कौन सा गलत दिया था उसको तय काम करता है। नहीं, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? एक नंबर कहाँ पर एक नंबर का जो वाइड किया उसको डबल डिस्चार्ज की बात है, 2 नंबर नहीं, वो पूरा नहीं हो सकता और वो प्लान में है लेकिन वो बाद में होगा, अभी नहीं हो सकता। मैं कंप्लीट कर लूँ, देन यू विल रियलाइज क्या बोल रहे हैं। उसमें डबल डिस्चार्ज वो 3 नंबर के साथ हो सकता है, 2 तो बचा नहीं अब कोई, वो सिर्फ 3 के साथ हो सकता है। और 3 और उसके बीच में दोनों आमने सामने नहीं है, स्टैगर्ड है। 3 नंबर पीछे है काफी, 1 नंबर काफी आगे है। तो अगर उसको डबल डिस्चार्ज करेंगे भी तो कुछ डिब्बे ही डबल डिस्चार्ज हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते अभी के हिसाब से। और अगर वो करना है तो बड़ा लंबा काम है, तो वो फ्यूचर के लिए जरूर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों इस तरह से है अलग अलग। तो अगर मैं डबल डिस्चार्ज करूंगा भी तो कुछ डिब्बे आएंगे, वो सेफ नहीं रहेगा, वो सेफ नहीं रहेगा इस वजह से। वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं सर, तो मेरे को एनपी सिंह सर बता सकते हैं उसके बारे में। वैक्यूम क्लीनर से जो कोविड के पहले किया होता सफाई के लिए नहीं, ट्रैक की बात कर रहे हैं, ट्रैक की बात कर रहे हैं आप। उसकी बात कर रहे हैं जो एक आदमी लेकर चलता है। एनपी सिंह बताइए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपने बताया अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है तो उसको बिल्कुल हिंदी में पूछे थे। नहीं, कोकन के तो इस बार हमने तो पिछले साल से ज़्यादा ट्रेनिंग चलाई थी, ऑलमोस्ट 360 ट्रेनिंग चलाई थी सर्विसेज, जो पिछले साल 290 थी। और उसमें अनरिजर्व ट्रेनिंग जो है जनरल कोचेस की
कंटेस्ट कर रहे हैं, वैसे हम कर रहे हैं कंटेस्ट चलती रहती है। तो डिमांड ज़्यादा है तो सेकंड में फुल होता है। इट इज नॉट टाउटिंग, इधर डिमांड ज़्यादा है चारों तरफ से ऑल ओवर इंडिया से जिसके पास भी। हाँ काफी सारा ऑलमोस्ट 5-6 ईयर से काम कर रहे हैं, एलिवेटेड नेक का काम कर रहा है, फ्लाईओवर कमिंग इन देयर। इसका क्या स्टेटस है? बिकॉज़ अभी तक बिजनेस प्लान के लिए तैयार है, उसके एग्जीक्यूट हुआ नहीं। सेकंड ये है, देयर आर सम 40 सिग्नल्स वन सबअर्बन जो मोटर कम्युनिटी में दिखता नहीं, उसको शिफ्ट करेंगे ये क्या करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? मैंने बताया था, उसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं। उसको कुछ अप्रूवल मिल गया है हमको, उसको शिफ्ट करेंगे पोर्टल के थ्रू, उसको शिफ्ट करेंगे। और दूसरा जो आपने बताया पहला क्वेश्चन कुर्ला का जो लाइन बन रही है बड़ाला वाली, एलिवेटेड मतलब उससे कनेक्शन बड़ाला का भी कनेक्शन है सर। जो हार्बर वाला है, हार्बर वाला वो एलिवेटेड आ रहा है पूरा उसका, तो वो लंबा काम है, टाइम लगेगा उसको, 1-1.5 साल में हो जाएगा। MRVC कर रहा है ना उसको, कंस्ट्रक्शन स्लो चल रहा है उसको। हाँ हाँ वहाँ पे पेड़ इतने बड़े हो गए कि वो अभी पिलर से बड़े हो जाएंगे। पेड़ भी जो पेड़ बाजू में लगे वो पिलर से बड़े हो जाएंगे। देखते हैं, इसको एक्सपेडाइट कराते हैं। अब उसमें है स्पेस कांस्टेंट है, कोशिश की जा रही है कि कैसे पहुंच जाए। अभी है वो, क्योंकि ओरिजिनल प्लान था, कई बार चेंज हुए प्लान उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं। अभी कोशिश तो है उसमें, कुछ डिवीजन ने कुछ एक नया प्लान दिया, उसको देख रहा है। नहीं ज़्यादा उसमें नहीं, इंक्रोचमेंट का तो बिल्कुल पॉलिसी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के भी क्लियर कट जजमेंट हैं कि जो भी रेलवे की ज़मीन पर जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको जाना है। तो कोशिश चल रही है उसमें, लगातार हमारी ड्राइव है। अब ये कि जहाँ पहली प्रायोरिटी है, जहाँ इमीडिएट सेफ्टी का सवाल हो रहा है, उसको तुरंत कर रहे हैं। बाकी हटाना तो सबको है। नहीं, उसमें जो MRVC कर रहा है जो प्रोजेक्ट, MRVC का प्रोजेक्ट तो उसमें प्रोविज़न होता है सेटलमेंट का, तो करके उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो जो MRVC आपको मालूम होगा, MRVC जितने प्रोजेक्ट है उसमें 50% रेलवे का है जो खर्चा होता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, और वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट में रीसेटलमेंट का प्रोविज़न है कि वहाँ पर जितने भी उस सेफ्टी जोन में आएंगे उनको बना के मकान देंगे, तब हटेंगे। वो दैट इज स्पेसिफिक फॉर ओनली दोज प्रोजेक्ट्स। बाकी जो है उसमें जनरल जो गाइडलाइंस हैं जो सभी पूरे भारतवर्ष में लागू हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसमें वो लागू होता है। हाँ सर, मेरे दो सवाल है। एक तो थाना स्टेशन का जो पैसेंजर मूवमेंट है वो कम करने के लिए एक तो करवा का प्रोजेक्ट था, लेकिन दूसरा एक प्रोजेक्ट था जो उलट और थाने के बीच में नए स्टेशन का प्रोजेक्ट था। तो आज अभी हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया जो लैंड है वहाँ की, जो इंटरेस्ट के अंदर थी, वो ट्रांसफर करके देने की। तो अभी उस स्टेशन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या उसका स्टेटस है, क्या करने वाले? दूसरा एक सवाल है, ये तो ओवरऑल के ऊपर का सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन का कोटा था वो कोविड काल से अब तक बंद है, तो ये क्यों बंद है और कब तक शुरू होगा? जो पहला वाला सवाल है जिसमें नया स्टेशन की बात कर रहे हैं मुलुंड और थाना के बीच में, उसमें थाने स्टेशन का रीडेवलपमेंट का भी जो मंजूरी है वो मिल गया है, आपको ये भी फाइनल हो गया है, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं निकला है अब तक, और कुछ भी 2024 में काम 2024 में काम शुरू होने वाला था, टेंडर भी नहीं हुआ है। सिर्फ CSMT का रीडेवलपमेंट के ऊपर पूरा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। रीडेवलपमेंट के जो काम है बहुत ही टिपिकल होते हैं, क्योंकि एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पर कि ओपन एरिया है, आप काम करिए।
लेकिन जहाँ स्टेशंस हैं और वो भी बिजी स्टेशंस हैं, वहाँ पर काम करना, उसके लिए जो प्लान फाइनल होता है, बहुत सारी स्कीम होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। जैसे आपने CST का ही देखा कि जो ओरिजिनल स्कीम थी पूरा हमको डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आर्किटेक्ट लोग बना के ले आते हैं उनके ये चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हैं कि ट्रैक जो चल रहा, ट्रेनें चल रही हैं, उनको हटाना, शिफ्ट करना आसान नहीं है। तो वो अब धीरे धीरे फर्म अप हो गई हैं। एज ए पॉलिसी डिसाइड कर लिया गया है कि इस तरह के जो यार्ड रिमॉडलिंग, ट्रैक वर्क, ये हम उससे डीलिंग करेंगे। ये करने के बाद ही CST का काम हम कर पाए हैं। अदरवाइज पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था करीब 15 साल पहले, वो इसी सब चक्कर में सब खत्म हो गया। अब जो फास्ट हो रहा है इसी कारण कि पॉलिसी चेंजेज हुई हैं। तो थाना का भी प्लान बन रहे हैं, जैसे फाइनल हो जाएगा तो काम शुरू होगा। सब एक साथ तो नहीं हो सकते, एक एक करके सब कर रहे हैं उसको। और नया स्टेशन का मैं पता कर लेता हूँ, जस्ट नॉट मालूम है किसी को उसमें, बताइए। थाने बुलेट का और न्यू थाने स्टेशन के बारे में, उसमें दो चीज़ें होनी थी कि स्टेट गवर्नमेंट को एक तो वो लैंड ट्रांसफ़र करना था कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, और दूसरा उसके लिए फ़ंड ट्रांसफ़र करना था। वो अभी हुआ नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी कुछ तो रहे पुरानी है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। तो वो जब देख लेते हैं उसका, विल चेक एंड टेक एक्शन। कंसेशन का भी तो पॉलिसी इशू है, पॉलिसी हमारे रेलवे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ हाँ, यस। नहीं, मेल कंपार्टमेंट तो अलग से नहीं होता है, दैट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। नहीं, वो तो सबके लिए होता है, मेल फीमेल सबके लिए है वो, और ये फीमेल के लिए अलग से होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो जनरल मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास का, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, उसमें कोई भी बैठ सकता है। लेकिन ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से फिर ये सेपरेट लेडीज कोचेज का प्रोविज़न किया गया। अब अभी तो फिलहाल नहीं है, अब धीरे धीरे तो अभी सारी जो ट्रेन से आप देख रहे हैं सारे AC में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 by 1। तो AC में तो थ्रू आउट इस तरह का बैरियर नहीं होता है, एक कोच से दूसरे कोच में जाते हैं। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा, उसमें एक कोच लास्ट में या फर्स्ट कोच एक रहता है। हाँ, वही डिवीज़न नहीं होता उसमें, मतलब एक कोच लेडीज़ के रिजर्व रहता है। तो उसी तरह का फिर कुछ बाद में होगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। एंड विल सी क्या कर सकते हैं उसमें, और प्रॉब्लम तो जनाइन है। यस यस यस, सर्टेनली। देखते हैं, इफ इट कैन बी डन, इट कैन बी ऑगमेंटेड, तो सर्टेनली वी शुड डू इट। वी हैव टू थिंक ओवर दिस। अब ये MRVC का जो MUTP का प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है ये। धीरे धीरे सारे जो कोचेज हैं होने हैं AC में, तो अभी सप्लाई उसकी नहीं आ पा रही, कुछ इशूज आ रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। अभी तो कितना लगेगा, बट होना तो है, हैज टू कम। ओके, थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।